तो दोस्तों लास्ट के एपिसोड में हमने देखा कि कैसे केवई को तियानजिंग और किंजी बचा लेते हैं। तभी इनसे केवई को पता चलता है कि इन्हें ये पावर्स एक ओल्ड मास्टर ने इन्हें दिलवाई है। इतना सुन के भी समझ जाती है कि वो ओल्ड मास्टर और कोई नहीं बल्कि वही है जिसने मेरे भाई को मारा है। इतना सुन ये तीनों निकल पड़ते हैं ओल्ड मास्टर के पास। तभी केवई को ओल्ड मास्टर से पता चलता है कि इसका भाई केवल एक एक्सीडेंट से मरा था, लेकिन केवई कहती है मैं तुम्हें तब माफ करूंगी जब तुम मुझे एक पावर दिलवा दोगे, लेकिन उससे पहले इन्हें मिस्टीरियस स्टोन को फ्यूज करना पड़ेगा, जिसके लिए इन्हें दो मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी जो इन्हें सिर्फ मूकिलन की सिटी में ही मिल सकता है। जिसके बाद ये मूकिलन के एंट्रेंस गेट पर पहुंच जाते हैं, जहां पर इन्हें अंदर जाने के लिए कुछ ट्रैप्स को पार करना पड़ेगा। इतना सुन तियानजिंग और किंजी रेडी हो जाते हैं और एक एक कर सारे ट्रैप्स को पार कर लेते हैं। अब मूकिलन के गार्ड को उम्मीद नहीं थी कि ये दोनों इन ट्रैप्स को पार कर लेंगे। जिसके बाद ये खुद जुआन के पास जाता है और इन्फॉर्मेशन देता है कि कुछ लोग जबरदस्ती अंदर आ रहे हैं, तो केयरफुल रहना। जिसके बाद जुआन एक प्लान बनाती है और रुओ को यहाँ की क्वीन बनाकर तैयार कर लेती है। अब जैसे ये दोनों यहाँ पहुँचते हैं वैसे ही ये क्वीन से मिलने की दरख्वास्त करते हैं। तभी जुआन आती है और क्वीन को बुलाती है, जो और कोई नहीं बल्कि रुओ होती है। और इसी के साथ हमारे लास्ट एपिसोड का रिकैप यहीं खत्म होता है। अब आगे एपिसोड के टावर का गार्ड भी होता है और तियानजिंग और किंजी के बारे में बताने लगता है कि कुछ लौंडे अंदर घुसपैठ कर रहे हैं, हमें जल्द से जल्द एक्शन लेना होगा। जिसके बाद ये आदमी पूछता है कि आखिर वो दोनों यहाँ क्यों आए। तभी ये गार्ड बताता है कि वो लीडर से मिलने आए हैं। इतना सुनिए आदमी भड़क जाता है और कहता है कि अबे पागल, लीडर तो कब के गुजर गए हैं, फिर तूने उन्हें अंदर आने क्यों दिया। और इसी के साथ रुओ तियानजिंग के जैसे ही क्लोज जाती है वैसे ही यहाँ वही आदमी आ जाता है अपने काफी सारे आदमियों को लेकर। जिसके बाद ये तियानजिंग और किंजी को जान से मारने का हुक्म देता है। अब जैसे ये दोनों इन्हें मजा चखाते उससे पहले जुआन आ जाती है और अपने कातिलाना अंदाज में इन्हें पीटने लगती है कि तुमने अगर इन हैंडसम लोगों को छुआ भी तो मैं तुम्हें खूब पीटूंगी। जिसके बाद जुआन आगे आती है और अपना नाम बताते हुए कहती है कि मैं मूकिलन की डिसाइपल हूँ। इन सभी के बाद ये दोनों भी अपना नाम बताते हैं। जिसके बाद जुआन इनकी तारीफ करने लगती है कि कमाल है यार, तुम तो सच में किसी हीरो से कम नहीं, आखिर तुमने उन ट्रैप्स को कैसे पार कर लिया, ये कि तुम इन्हें क्यों सॉल्व नहीं करती। और बाद में एक सूटकेस देती है जिसमें काफी सारे पजल्स होते हैं और कहती है तुम इन्हें सॉल्व करो जब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ लेने जा रही हूँ। इतना कहकर जुआन टावर के टॉप पर जाने लगती है अपने कातिलाना अंदाज में। अपने आदमियों से इसका पीछा करने को इतना सुन किंजी भड़क जाता है और कहता है क्या तुम मुझे आजमाना चाहती हो। तभी जुआन कहती है हाँ क्यों नहीं। इतना सुन रुओ तियानजिंग से कहती है किंजी को रोको ना, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। जिसके बाद तियानजिंग कहता है डोंट वरी रुओ, उसे कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद ये दोनों लड़ने लगते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि जब ये दोनों लड़ रहे होते हैं तो किंजी अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा होता है, क्योंकि केविन ने मना करा था अपनी पावर को छुपा कर रखो, जब वक्त आए तब उसका इस्तेमाल करो। जिसके बाद ये नॉर्मली लड़ने लगते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि जुआन किंजी पर भारी पड़ने लगती है और इसे काफी पीटने लगती है। तभी केवी किंजी की तरफ इशारा करती है कि मेरे शेर हो जा शुरू। जिसके बाद किंजी अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और पास जाती है और कहती है बहन तो ठीक तो है। जिसके बाद जुआन किंजी की तारीफ करने लगती है कि आपकी स्पीड सच में कमाल की है। और इसी के साथ ये जोर से कहती है किंजी तो मुझे पहले से ही पसंद था। जिसके बाद ये आदमी कहता है आपने पहली बार किसी लौंडे की तारीफ करी है, सच में इस लौंडे में कुछ तो बात है। तभी मास्टर जो आगे आते हैं और बताते हैं कि हमें लीडरशिप से कोई मतलब नहीं है, बल्कि यहाँ तो कुछ ऐसा है जो हमें यहाँ खींच लाया। तभी एल्डर के सभी लोग कान खड़े हो जाते हैं और एल्डर को कहते हैं इसके बारे में भूल जाओ, क्योंकि फ्लेम ब्रोंज इंसेंस का यूज केवल एक मूकिलन का लीडर ही कर सकता है और कोई नहीं। जिसके बाद मास्टर जो कहते हैं ठीक है फिर हमें रुओ को लीडर बनाना होगा। इतना सुनिए आदमी भड़क जाता है और कहता है एक बूढ़ा आदमी कुछ गरीबों के साथ और एक अजनबी लड़की हमें से कभी लीडर नहीं बनने देंगे। इतना सुन किंजी कूदने लगता है। तभी तियानजिंग इसे रोक लेता है कि बच्चे की जान लेगा क्या भाई। तभी एल्डर क्यों कहते हैं मान ली जो तो करना पड़ेगा। जिसके बाद केवी आगे आती है और रुओ से कहती है अब से तुम मेरी कोई भी दासी वासी नहीं हो, बल्कि अब तुम मूकिलन की लीडर हो। और घुटनों के बल इसके आगे झुक जाती है। इतना देख मास्टर जो भी घुटने टेक लेता है रुओ के आगे। तभी केवी तियानजिंग और किंजी से कहती है अगर तुम्हें सजा नहीं चाहिए तो चुपचाप नए लीडर के आगे अपने घुटने टेको। जिसके बाद इन दोनों के साथ जुआन और इसके साथी भी घुटने टेक लेते हैं, सिवाय एल्डर की और इस लौंडे के अलावा, क्योंकि आदमी बहुत ही ज्यादा चिढ़ा हुआ होता है कि ऐसे ही किसी राह चलती लड़की को तुम लीडर बना दोगे। और रुओ को लीडर माने बिना यहाँ से जाने लगता है। और लास्ट में एल्डर क्यू भी रुओ के आगे घुटनों के बल बैठ जाता है और इसे ग्रीट करने लगता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड भी जल्द आएगा, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन रखें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आज के लिए इतना ही।